डियर स्टूडेंट्स, कारक पढ़ने से पहले हम जान लें कि कारक होते क्या हैं। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। जैसे कि का, मैं, से, पर आदि, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह है। कोई भी वाक्य बिना कारक के अधूरा ही कहलाएगा। बेटा अगर कारक चिन्ह नहीं लगेंगे तो उस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, कोई संबंध वाक्य का नहीं होगा। किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए कारक चिन्ह होना बहुत जरूरी है, जैसे कि का, में, से आदि। बेटा मैं आपको कुछ वाक्य हैं जो पढ़ के बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, जिन्हें मैं बिना कारक के आपको पढ़ के बताऊंगी। तब आपको पता चलेगा कि बिना कारक के वाक्य बिल्कुल अधूरा है। मुकेश विद्यालय घर जा रहा था। रास्ते उसे एक भिखारी मिला जो नमक रोटी खा रहा था। मुकेश हृदय गरीबों दया है, इसलिए उसने डिब्बे खाना निकालकर भिखारी दे दिया। तो बेटा ये जो वाक्य है यह आप सभी को ठीक से समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? ये जो वाक्य है ये अपूर्ण है ना? मतलब कि इसमें कारक चिन्ह लगे हुए नहीं हैं। अब बेटा मैं इसी वाक्य को दोबारा पढ़ूंगी जिनमें मैं कारक चिन्ह लगाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि कारक चिन्ह का क्या महत्व है, क्यों लगाया जाता है और बिना कारक के वाक्य कैसा लग रहा था और कारक चिन्ह लगने के बाद वाक्य हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप खुद जान लेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे। मुकेश विद्यालय से घर जा रहा था। हमने यहाँ पे से जो कारक चिन्ह है वो लगाया, लेकिन पहले वाले वाक्य में ये चिन्ह नहीं था। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला जो नमक के साथ रोटी खा रहा था। मुकेश के हृदय में गरीबों के लिए दया है, इसलिए उसने डिब्बे से खाना निकालकर भिखारी को दे दिया। तो बेटा जो शब्द, जो चिन्ह से, में, के है ना आदि के प्रयोग से वाक्य को मैंने पूरा किया है, तो इससे ये जो शब्द हैं एक दूसरे से संबंध जुड़ गया इनका, और इनका जो अर्थ था वो हमें अच्छे से समझ आ गया। तो बेटा अब आप जान गए होंगे कि बिना कारक चिन्ह के जो वाक्य है उसका आपस में कोई संबंध नहीं रह जाता, वह अधूरा वाक्य होता है। इसलिए किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह होना जरूरी है। जब कारक चिन्ह हो तो संज्ञा शब्दों का रूप बदल जाता है। ठीक है, इसमें भी एक वचन में दादा, नेता आदि अपवादों को छोड़कर अकारांत शब्द एकारांत हो जाते हैं, है ना? इसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं। कारक वाक्यों में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं और
संज्ञा का मूल रूप कारकों से पहले बदल जाता है। ठीक है, तो बेटा कारक जो है वह किसी भी वाक्य के लिए बहुत जरूरी है। इसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी होते हैं। इसमें मैं आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के भी कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि किसी भी पुल्लिंग का मूल रूप है लड़के, तो इसका कारक जो रूप होगा वो हो जाएगा लड़कों को। ठीक है ना, भाई है तो भाइयों को, इनके आगे को लग जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर स्त्रीलिंग है और बहनें हैं तो कारक रूप में बहनों को, और अगर लड़कियां हैं तो कारक रूप में उसे लिखेंगे लड़कियों को। ठीक है बेटा, तो किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह का होना अति आवश्यक है। बिना कारक चिन्ह के वाक्य अधूरा होता है।